रहुए बंबई में। इनकी सहेली थी, इनके साथ पढ़ल रहुए। स्मृति ईरानी से बहुत दिनों के बाद बंबई में भेंट हो गई। उस सहेली जात की पारसी थी, पारसी धर्म को मानने वाली थी। उसका परिवार था, उसका पति था। वो अपने घर में खुशहाल जिंदगी जी रही थी। देखलस कि टेम्पू में जात हैं, हमारा संगे पढ़ल रही तो रोकलस, अरे अरे स्मृति जी आप कहाँ? तो हम नौकरी कर रहे हैं। अरे नौकरी करती है तो आप रहती कहाँ हैं? अब यहाँ हमार घर द्वार तनिक है, भाड़ा का एगो कोठरी ले ले बनी, वही में रहती। सहेली का प्रेम जाग गया। कलश कि हमार सहेली बिया, हमारा पास कुल कोठरी बा। उसने कह दिया कि तुम अपना सर सामान लेके कल आ जाओ, हमारे घर में बहुत जगह है, बहुत कमरा है। पहला तल्ला पे वो कमरा तो के हम दे दी, और खानो हमरे रसोई से तोहार बन के मिल जाई। हमारा संगे पढ़ले बड़ू तो के देख के हमके इतना दया आवता, भगवान हमके सब कुछ देले हुआ, तो तोहार मोहब्बत हमके खींचता। आव ए जगह सुरक्षितो रहबू, काहे कि जब इतने पैसा का नौकरी करत हूँ, मैं आधा पैसा किराए में चल जाता। उसने दया किया मानवता के नाते। श्रीमती जी उसके घर में चली गई दूसरे दिन और रहे लगनी। कुछ दिन के बाद सीन बदल गई, जैसे मंडली में परतवा गिर जाला, तुरंते महल में, तुरंते जंगल में, वो तरह बदल गई सीन। ये अपना सूटकेस होल्डाल लेके हेलल रहुई, एक वो सीन थी। एगो फिर निकल गई सीन, एगो सूटकेस होल्डाल लेके वो घरवा का मलकिनिया निकल गई बाहर, ओके निकलवा देहनी, ओकर पति के हर लेहनी और उसे शादी करके ओके रख लेहनी। और तरह से स्मृति ईरानी भैली। और जोन रहुए मलकिनिया, जोन दया कैले रहुए इनके ऊपर, वो बेचारी उस घर से निकाल दी गई। ये लोग मंगल सूत्र का रक्षा का बात करते हूँ। हाई हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी हो। हिंदू धर्म में दूसर बियाह मुमकिन नहीं थे। इनके बियाह करे के मन बन गई इनकर कि हम धर्मेंद्र से बियाह करब। और धर्मेंद्र की शादी थी, उसके बेटा थे, बेटी थी। सनी देओल का फिल्म देख लो ही बाजा, ये धर्मेंद्र का बड़का बेटा। और दूसर को बाबी देवल। अब ये दोनों बेटन का माई जो रहुए, वो धर्मेंद्र का जो पत्नी रहुए, उसके जीवन में आग लगा दिया हेमा मालिनी ने। धर्मेंद्र के अपन जाल में, माया जाल में ले ली। कहनी कि हमारा आपका शादी हो जाओ। कहलस कि कैसे हुई, धर्म में है ये नहीं खे। दोनों का दोनों एगो मौलाना के यहाँ जाके कहना सो कि हमन के मुसलमान बना दो। अरे ये सच है, गूगल पे देख लो। अब मुसलमान कलमा पढ़ के दोनों बन गए सो। अब फिर निकाह पढ़ा के शादी हो गई, फिर अपना अपना घर है। वो बेचारू जो सनी देओल की माई है, अब ओकर मंगलसूत्र का रक्षा भइल। हेमा मालिनी भाजपा का एमपी है, स्मृति ईरानी भाजपा का मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री हैं। यह लोग बोल रहे हैं मंगलसूत्र माँ बहनों का सुरक्षित नहीं रहेगा। ये खुदे मंगलसूत्र का कब्बो सम्मान नहीं कैले, वो दूसरा पे क्या मजाक उड़ा रहा। अब और दिमाग खराब हो गया। तीसरा का राउंड भइल है, तो अब तो एकदम जैसे बोखरवा में एक आध बेर ना बक 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 लइकावा करे तो बुझेबे ना करना का बोला था। 104 का ऊपर जब बुखार जाला ना, तो वो बक बक आए लगे ना। वही तरह से अब ये घड़ी जनगणना अधिकारी हो गई बड़ा, कौन जात का कौन कौन का कितना आबादी हो गई बा, अब ये गिनाए लगल देश में। क्या देश को ठगते हो? मुद्दे पे बात करो, आओ बताओ बेरोजगारों के भविष्य के लिए क्या योजना है तुम्हारे पास। राहुल गांधी ने तो बता दिया, इंडिया गठबंधन ने बता दिया कि 4 जून को गणना होगी। वोट पड़ी 1 जून के, और गणना हुई 4 जून के। और भारत सरकार के अधीन
30 लाख पद रिक्त है। 4 जून की तारीख याद करो, जिस दिन गणना होगी, रिजल्ट आएगा। और अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो राहुल गांधी ने कह दिया है कि 2 महीना 2 सप्ताह के बाद, यानी 15 अगस्त, जून के बाद अगस्त, गिनती गिन ल जा, 4 जून को गणना से रिजल्ट और 15 अगस्त तक 30 लाख पद जो रिक्त है, तुम्हारे खाते का रिक्त है, रिजर्वेशन का रिक्त है, सरकारी पद रिक्त है, बैकवर्ड का एससी का कोटा रिक्त है। 30 लाख पद 2 महीना 2 सप्ताह के अंदर, ये फैसला है। यह आओ मोदी, हिम्मत है तो बोलो। तारीख दे दिया 2 महीना 2 सप्ताह, जहिया जीतब और सरकार बनल, उसी दिन से इस दिशा में काम होगा। और 2 महीना 2 सप्ताह के अंदर भारत में 30 लाख पद जो केंद्र सरकार के हैं, उन पदों को भर दिया जाएगा उचित अभ्यर्थियों से। और ये भी फैसला कर दिया, मेरी मां बहनें बैठी है, सुन लो, केंद्र सरकार बन जाएगी तो ये भी फैसला हो गया कि 2 गो नौकरी में 1 गो मेहरारू के 1 गो मर्दाना के मिली, यानी 30 लाख में 15 लाख नौकरी महिलाओं के लिए। ये फैसला हुआ है। तमाम मैनिफेस्टो है, बोलेंगे तो समय खत्म हो जाएगा। हम चाहेंगे अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कि पहुंचाइए जनता के बीच में। जीतने के बाद हम क्या करेंगे, ये खुलासा उसमें किया गया है। हम लोग एक सोच करके इस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं। और पहला लक्ष्य बनाया गया है, पहला लक्ष्य कि पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को, उनके हाथों को रोजगार दे दिया जाए, नहीं तो देश नर्क हो जाएगा। जिस देश का नौजवान उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए पहली प्राथमिकता बेरोजगारों के रोजगार की है। अब उन बेरोजगारों का दिमाग भटकाने के लिए इस देश में हाई बिरादर का आबादी बढ़ा था। ये किसी प्रधानमंत्री का भाषण है? चौथा राउंड का वोट पड़ जाए तो, चौथा राउंड का वोट पड़ने के बाद आप देखिएगा ये मंचों पर भों भों रोना शुरू करेगा। नाटक होने वाला है, कोई ना कोई बड़ा नाटक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक के 3 राउंड में चुनाव हारी है और चौथा राउंड तो ऐसा बुरा हारने जा रही, क्योंकि इसमें 42 सीटें तो ऐसी हैं जिन 42 सीटों पर इनके कोई कायदे के पकड़ के लोग उम्मीदवार पर्चा भरवा दिए हैं। वो 42 सीटें हैं, 25 आंध्र प्रदेश की और 17 तेलंगाना की, जहां इनके पास 42 में 1 कोनो बोहनी हो जाए, जीत जाए, बोहनी हो जाए, इसकी भी स्थिति में गारंटी नहीं है। तो अब समझ लीजिए कि क्या हालत होने जा रही है। चौथे राउंड के बाद मोदी सरकार यह इतिहास बन जाएगी, वर्तमान नहीं रह जाएगी। इन्हें लौट के आने का रास्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, रामपुर बलभद्र की धरती पर यह ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन हम लोग आपके बीच में समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित इस सभा में आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये देश के संविधान से छेड़छाड़ करने की नीयत रखते हैं। अब कदाचित इनके पाप का घड़ा इसीलिए भर गया। अब तक चाहे जितना पाप किए थे लोग, लेकिन अब जब संविधान को खत्म करने पे आमादा हो गए, तो शायद ऊपर से बैठे हुए बाबा साहब और उनकी आत्मा और उनके भगवान की शक्ति ने कुछ इस तरह का चमत्कार कर दिया जो नेताओं ने नहीं किया था। उससे ज्यादा जनता खुद जागरूक हो गई। अब जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है और जनता के मन में आ गया, ये ठान लिया जनता ने, 1 मोदी नहीं 10 मोदी को हटा देंगे, लेकिन भाभा के संविधान को, भारत के संविधान को हम बचा लेंगे। आज एक लड़ाई, एक मुद्दा, एक वोट, और वो वोट संविधान को बचाने के लिए। संविधान बच गया तो लोकतंत्र बच जाएगा। इस देश की लाखों करोड़ों किताबें जो लाइब्रेरियों में हैं, ये बच जाएंगी। इस देश में रहने वाले नागरिकों, 140 करोड़ नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रह जाएगा। इसलिए
इस जनता से, मैं यहाँ की बैठी हुई माताओं बहनों से